जल भगवान भोले बाबा पर अभिषेक होगा वहाँ तक दंडवती करनी पड़ती है, दंडवती परिक्रमा करनी पड़ती है, उसे दंडी कावड़ कहते हैं। इस प्रकार की 4 कावड़ होती हैं। और ध्यान रखें, चारों कावड़ आप में कोई भी आप भर रहे हैं, कोई भी आप ले जा रहे हैं, तो चारों में आपको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। शास्त्रों में वर्णन है, चाहे आप भांग हो, चाहे आप शराब हो, चरस हो, गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कोई भी आपको नशा नहीं करना है। किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है। आपको नियम संयम से जाना है। आपने देखा होगा तमाम कावड़िया नशा कर लेते हैं, अनाब शनाब, भांग का, चरस का, गांजा का, शराब तक मैंने देखे हैं स्वयं पिए। ये करना बिल्कुल वर्जित है। यदि आप यही कर रहे हो तो आपको कावड़ नहीं उठानी चाहिए। भगवान भोले बाबा को बचाए रखिए, उनका अपमान मत कराइए। आप शिव भक्त नहीं हैं। अब आप से कोई कहे तो आप कह देंगे कि उन्होंने नहीं गांजा पिया क्या, उन्होंने नहीं भांग खाई क्या। माना उन्होंने गांजा पिया, भांग पी है, तो उन्होंने जहर भी तो पिया है, ये क्यों भूल जाते हो। भगवान भोले बाबा अजर अमर अविनाशी हैं, उनकी बराबरी मत करो, उनके सेवक बनो, उपद्रवी मत बनो। अब समझ लो, कावड़ आपने भरी है तो आपको कावड़ जमीन पर नहीं रखनी है। आपको कावड़ जमीन पर नहीं रखनी है। थक रहे हैं तो दूसरे को दे देनी है, परंतु जमीन पर नहीं रखनी है। और ध्यान रखें, जहां तक हो तो कावड़ यात्रा में वहीं से जल भरें जहां से शिव मंदिर नजदीक पड़ रहा है। जरूरी नहीं है आप दूर से जल भर के लाए, ज़्यादा पैदल चलना भी नहीं ठीक है, ये भी वर्जित है। फिर आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जल दूर से भी भर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और ध्यान रखें, कावड़ यात्रा एक तपस्या यात्रा होती है, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। इसमें इसलिए इसके नियम बहुत कठिन होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर पाएँ तो आपको हमने ये बता दिया, आप तो इतना तो करते ही रहें। और कम से कम, विशेष बात, कम से कम कावड़िया उनको कच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, पक्के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। पक्के मार्ग पर चलने से आपको ही हानि है, आपके पैरों में ही हानि होगी। इसलिए आपको कच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। बड़े बड़े रोडों से बचना चाहिए, बड़े बड़े शहरों से बचना चाहिए। कोई शॉर्टकट रास्ता देखनी चाहिए जहाँ पर कच्ची भी हो, भीड़ भाड़ की कम एरिया हो, ऐसी में जाना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, बड़े शहरों से बचना चाहिए, वाहनों से स्वयं बचना चाहिए, कच्चे मार्ग पर चलना चाहिए कावड़ यात्रा के दौरान। ऐसा थोड़ी नहीं है आप रोड पर जा रहे हैं, रोड पर वाहन भी चल रहे हैं, किसी का आपके शरीर से टच हो गया, कावड़ से टच हो गया, या आप चोट लग गई तो आप उसके वाहन को तोड़ दो, उसको जला दो, ये ठीक नहीं है। इससे अन्य धर्म के लोग मजाक अपने सनातन धर्म की उड़ाते हैं। इसलिए आपको अपनी स्वयं सुरक्षा करनी चाहिए, कच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, बड़े सिटियों से बचना चाहिए, एकांती मार्ग से जाना चाहिए भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। और बहुत अच्छा भाव भक्ति होनी चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि आप तमाम नशा कर लेते हो और फिर मार्ग में उपद्रव मचाते जाते हो। सरकार की ओर कम ध्यान दीजिए। सोच रहे हो आप सरकार सुविधा कर रही है हमारे लिए, उससे भी बचिए। शास्त्रों